बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है। गिवन है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 14400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। अब देखें आपके पास लेट्स सपोज ये स्क्वायर है, इसका जो एरिया है वो 14400 स्क्वायर यूनिट है। आपने इसकी साइड को निकालना है। अगर आपको याद हो तो आपके पास स्क्वायर का एरिया किस तरीके से निकाला जाता है। स्क्वायर का एरिया किस तरीके से है, आप लेंथ मल्टीप्लाई पे विड्थ करते हैं। और अगर आपको याद हो तो स्क्वायर में तो सारी साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होती है। इसका मतलब जो लेंथ है वही विड्थ है आपके पास, ठीक है। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की, ये भी 2 और ये भी 2। जो लेंथ होगी वही मेजरमेंट विड्थ की होगी। तो आप यहाँ पर एल ही लिख सकते हैं क्योंकि आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है न्यूमेरिकल। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर आप साइड को यहाँ पर एक एल का नाम देते हैं तो ये भी एल होगा, ये भी एल वैल्यू होगी, ये भी एल और ये भी एल। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये क्या था, एरिया। अब इस क्वेश्चन में आपके पास जो एरिया है वो गिवन है। एरिया क्या गिवन है आपके पास, 14400 दैट इज़ इक्वल टू एल स्क्वायर। अब आपने एल की वैल्यू निकालनी है कि क्या लेंथ है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 14400। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बुक में मेंशन है कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड भी ले सकते हैं आप, और प्राइम फैक्टराइजेशन भी है। कोई क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बाय डिवीजन मेथड करवा रहा हूँ। सबसे पहले आप पेयर बनाएं इसके, और ऐसा नंबर जिससे आप डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन में भी सेम वही नंबर होगा, ठीक है, तो 1 ही होगा, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, क्या बचा आपके पास 44। अब इस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2। अब जो नंबर आपने यहाँ रखना है वही नंबर आपने वहाँ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 2 रखते हैं, यहाँ पर भी आप 2 रखते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा, ठीक है। वह आपके पास ये 2 ज़ीरो बच जाते हैं। आप यहाँ पर एक ज़ीरो लगाएं, यहाँ पर भी आप एक ज़ीरो लगा लें, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट इसको डिवाइड कर देगा। ओके क्लास, आपको पता लग गया कि जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 120, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ एल बच जाएगा। तो आपके पास ये लेंथ आ गई जो कि किसके बराबर थी, 120 के, ठीक है, 120 यूनिट्स। तो आप इसको लिखें एल इक्वल टू 120। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास ये स्क्वायर मीटर में है तो आंसर आपका किस में आएगा, मीटर में। लेकिन अगर यहाँ लिखा था स्क्वायर सेंटीमीटर तो आपने यहाँ सेंटीमीटर लिखना था। आपके पास एक साइड आ गई है, ये 120 मीटर की होगी, ऑब्वियसली ये भी 120 मीटर की होगी, ये भी 120 मीटर की, और ये भी 120 मीटर की, ठीक है। तो आपने लेंथ निकाल लिया एक साइड की। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 422,500 स्क्वायर मीटर, ठीक है। हाउ मच स्ट्रिंग इज़ रिक्वायर्ड, कितनी स्ट्रिंग आपको रिक्वायर्ड है फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स एज अ फेंस। आपने समझ लें कि आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, और लाइक आप समझ लें कि ग्राउंड है। ग्राउंड के इर्द गिर्द आपने ना लाइक आपने यहाँ पर ऐसे फेंस लगानी है, ठीक है, ताकि बाहर से कोई अंदर आ ना सके, ठीक है, सिर्फ फॉर सिक्योरिटी पर्पस, और लाइक कोई एनिमल ना आ सके, आउटसाइडर डायरेक्टली बाहर से ना आ सके, ठीक है, मेन गेट से ही एंटर हो। तो साइड पे आपने फेंस लगानी है, तो उसके लिए आपको कितनी स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है। अब देखें जो गिवन है ना, इस पूरे स्क्वायर का जो एरिया है वो 422,500, ठीक है, 4,22,500, 4,22,500 है। अब देखें आपको अगर पता है तो ये स्क्वायर है, तो एक साइड तो आप निकाल सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, ठीक है। आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड,
स्केयर फील्ड, ये आपके पास क्या आया है 422 500। आपने निकालना है लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। क्या लेंथ होगी, आप क्या करेंगे, इसी का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास एक लेंथ आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आता है, इसका आंसर आपके पास 650 आएगा। आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक 4 2 2 5 0 0। आप इसकी पेयरिंग बना दें, ठीक है, दो दो के आप इस तरह पेयर बना लें इसके। अब 42 है, आपने जो नंबर यहाँ रखना है वही नंबर आप यहाँ रखेंगे और सेम नंबर रख के आप देखें कि 42 के बिल्कुल पास पास बन रहा हो, ठीक है, तो वो 36 ही है। आप यहाँ पर 6 रखें, 6 6 36, क्या बचा आपके पास 6 बचा, और ये 2 5 7 आ गया। फिर जो यहाँ नंबर होगा उसको आप डबल कर देंगे तो ये 12 बन जाएगा। अब जो नंबर आप यहाँ रखेंगे वही आप यहाँ रखेंगे, तो आप यहाँ पर 5 रखेंगे और यहाँ पर भी 5 रखेंगे। अब ये 2 0 है, इसको अभी आप साथ ही लिख लें, ठीक है, 1 0 यहाँ लगाएं, 1 0 आप साथ यहाँ लगाएं, ठीक है। तो ये पूरा इसको कंप्लीट ही डिवाइड कर रहा है और आपके पास आंसर आ गया 650, एक साइड की लेंथ है। अब आपने बताना है कि चारों साइड्स की लेंथ क्या होगी, तो आप सिंपली क्या करेंगे 4 × 650 दैट इज़ इक्वल टू 2600 मीटर, ठीक है। ये आपके पास क्या है बाउंड्री चाहिए जो आपके पास, या टोटल स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है, या टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड है इस पूरी ग्राउंड को कवर करने के लिए। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कहता है अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 1,22,500 trees in his field in such a way that the number of trees in a row, ठीक है। रो आपके पास क्या होती है, जो इस तरह लाइंस है आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइंस है आपके पास, वो आपके पास रोज़ कहलाएंगी, और जो आपके पास वर्टिकल लाइंस है उसको आप कॉलम्स कहते हैं। कहता है इस तरीके से लगाना है कि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन अ रोज़, के हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने ट्री लगेंगे उतने ही ट्री आपने इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़, मतलब कि जितनी आपके पास लाइनें होंगी, ठीक है, लाइक 7 लाइंस आपके पास, तो एक लाइन में आप 7 ट्रीज़ ही लगाओगे, ठीक है। जितनी लाइनें हैं उतने ही आप एक लाइन में दरख्त लगाओगे, ठीक है। लाइक एक लाइन में अगर आपके पास 7 लाइनें हैं तो एक लाइन में आप 7 दरख्त लगाओगे, ठीक है। अगर आपके पास 10 लाइनें हैं तो एक लाइन में आप 10 दरख्त लगाओगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर आपके पास 20 लाइनें हैं तो आप एक लाइन में 20 दरख्त लगाओगे। समझ आ रही बात किसकी। हाउ मैनी ट्रीज विल ही प्लांट इन ईच रो, अब बताना है भाई कि एक जो आपके पास रो है उसमें कितने प्लांट लगाए जाएंगे। लाइक आप देखिए आपके पास जो लाइंस हैं, आप लेट्स सपोज कहते हैं कि मेरे पास 1 2 3 4 लाइंस हैं, जितनी लाइंस होंगी एक लाइन में उतने ही दरख्त लगाए जाएंगे। 4 लाइंस हैं तो एक लाइन में आपके पास कितने दरख्त होंगे, 4 दरख्त होंगे, 1 2 3 4। सिमिलरली आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4, अब आप इसको काउंट करेंगे तो 16 बनेंगे, ठीक है। जितनी लाइंस हैं एक लाइन में उतने ही ट्री लगाने हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप जितनी लाइंस हैं उसको आप उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। लाइक 4 है तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे। अगर आपके पास 5 लाइंस है तो आप 5 का स्क्वायर कर लेंगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ आ जाएंगे। अब देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ जो ट्रीज़ लगाना चाह रहे हैं वो ये वैल्यू है। अब आपने बताना है कि एक लाइन में कितने ट्री लग सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करें, आप इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें, जब आप इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 350 ट्रीज़। मतलब कि अगर एक लाइन में टोटल लाइंस आपके पास 350 हैं, हर लाइन में 350 ट्रीज़ लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आइडिया हो जाएगा। अब देखें अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है कि यहाँ पर 16 टोटल जो ट्रीज़ हैं वो 16 है, ठीक है, आप बता सकते हैं कि एक लाइन में कितने ट्रीज़ होंगे। आप सिंपली क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट 16 कर लेंगे तो आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पर 5 लाइंस होती और हर लाइन में उतने ही ट्री होते जितनी लाइंस हैं आपके पास,
तो ये आपके पास टोटल 25 ट्रीज़ बन गए। अब आपको जस्ट अगर 25 ट्रीज़ का ही पता है, आपने बताना है कि एक लाइन में कितने ट्री बन सकते हैं, तो आप जस्ट इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ आ जाएंगे कि एक लाइन में कितने ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ऐसा नंबर जो सेम हो, ठीक है, लाइक यहाँ जो नंबर लिखोगे वही नंबर आपने यहाँ लिखना है। तो 3 3 9, वो सबसे करीब है। 12 में से 9 निकालें, आपके पास 3 आएगा, 3 25। अब ये 2 ज़ीरो रह जाएंगे, इनको इसको भी 7 लिख लें। जो वैल्यू यहाँ होगी नेक्स्ट टाइम आप उसको डबल कर देंगे, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू आपने यहाँ लिखनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास 5 आएगा और यहाँ पर भी आपके पास 5, तो 3 25। अब यहाँ 2 ज़ीरो है, आप 1 ज़ीरो यहाँ लगा दें और 1 ज़ीरो आप यहाँ लगा दें। ठीक है, लाइक 650 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। तो आपने स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने सीख लिया। ठीक है, क्लास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसका जो एरिया है वो ये है। इट्स लेंथ इज़ 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। मतलब कि अगर आपके पास विड्थ की वैल्यू 2 है तो 2 का 3 टाइम करेंगे तो आपके पास 2 3 6, तो लेंथ आपके पास जो लेंथ होगी उसकी मेजरमेंट आपके पास 6 होगी। अगर यहाँ पर आप 4 रखते हो तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 4 3 12। मतलब कि जो विड्थ की वैल्यू होगी, जो भी होगी वैल्यू, लेंथ उसका 3 टाइम्स होगा, 3 गुना वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, अगर विड्थ लेट्स सपोज 1 है तो लेंथ आपके पास क्या होगी, वो 3 होगी। मतलब कि यहाँ जो भी वैल्यू आप पुट करते हैं विड्थ की, लेंथ उसका 3 टाइम्स होगी। ठीक है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है कि सम ऑफ ऑल साइड्स आप कह लें आसान लफ्ज़ों में। आपको याद होगा कि रेक्टेंगुलर का एरिया इस तरीके से निकालते थे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब आपको यहाँ ये गिवन है कि आपके पास विड्थ की जो भी वैल्यू होगी वो लेंथ आपके पास क्या होगा, विड्थ को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेंथ की वैल्यू क्या होगी, जो भी विड्थ की वैल्यू होगी उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब कि लेंथ किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ विड्थ के। ठीक है, लाइक विड्थ की वैल्यू 1 है तो लेंथ आपके पास 3 होगी, उसका 3 गुना ज़्यादा होगी। तो आप लेंथ की जगह 3W लिख देंगे क्योंकि उसका 3 गुना है। एरिया आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, वो आपके पास है 10092 है। तो जब आप देखते हैं 3W² दैट इज़ इक्वल टू 10092, 10092 डिवाइडेड बाय 3 डेट इज़ इक्वल टू 3364। और ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, W² की। अब आपने जस्ट W निकालना है तो आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर रूट लें 3364 और देन आपके पास क्या आंसर आएगा यहाँ पर इसका 58 मीटर। क्योंकि ये एरिया आपके पास स्क्वायर मीटर में था तो जो आपके पास विड्थ था ये वो 58 मीटर है। अब आप निकालना चाह रहे हैं कि भाई लेंथ की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, जो विड्थ की वैल्यू है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो 58 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 174 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये भी किस में आएगी, मीटर में। आपने लेंथ भी निकाल ली, आपने विड्थ भी निकाल ली। अब देखिए ना, यहाँ ये गिवन था विड्थ की जो भी वैल्यू होगी लेंथ उसका 3 गुना होगी, 3 टाइम्स ऑफ विड्थ दैट इज़ लेंथ। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखें कि आपके पास रेक्टेंगल होता किस टाइप का, आपके पास लाइक आपके पास इसको आप विड्थ कह लें और इसको आप चाहे लेंथ कह लें। ठीक है, ये आपके पास इस तरह देख लें, लाइक ये आपके पास एक W है, ये दूसरा W है और ये तीसरा W है। मतलब कि जब आप लेंथ को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें जो भी इसकी वैल्यू है उसका ये वाला हिस्सा 3 टाइम है। आप इस तरह इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब आप ये भी सोच के परेशान हो सकते हैं कि सर ये तो आपके पास विड्थ तो ये होगी, ये लेंथ है, तो आप इसको इस तरह करके देख लें। ठीक है, अब सही है, तो इन चीज़ों का इतना इशू नहीं होता। बेसिक जो फोकस है वो आप कंसेप्ट पे करें कि अगर आप इसको विड्थ कह देते हैं तो ऑब्वियसली ये आपके पास लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और आप देख रहे हैं अगर यहाँ पर ये 58 वैल्यू है तो ये आपके पास 174 है, डैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ 58। अब आपने पेरीमीटर निकालना है।
पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। वो आपने सारी साइड को जमा करना है। अब देखें ये वैल्यू आपके पास 174 थी, ये वैल्यू भी आपके पास 174 थी, ये जो विड्थ थी आपके पास वो 58 थी। सिमिलरली ये विड्थ आपके पास क्या थी? 58। अब आप सब वैल्यूज को आपस में जमा करें, 58 जमा 174 जमा 58 प्लस 174, ये आपके पास क्या आ गया? पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर याद रखिएगा कि आपके पास ये क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज़ इक्वल टू 464 मीटर। ठीक है क्लास, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 देखें। कहता है जो आपके पास सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर रीजन का मतलब ये है कि आपके पास लेट्स सपोज ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के अंदर वाला जो सारा हिस्सा है इसे कहते हैं सर्कुलर रीजन। ठीक है, बाउंड्री और ये जो इसका इंटीरियर पार्ट है, इसका अंदरूनी हिस्सा है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर रीजन। कहता है इसकी वैल्यू आपके पास 616 स्क्वायर मीटर है। आपको याद होगा कि सर्कल का जो सर्कुलर जो रीजन है उसका जो फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर है। आपने जस्ट वैल्यू निकालनी है रेडियस की, रेडियस किसके बराबर है? तो आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू आपके पास गिवन होती है 22/7, 616 आर स्क्वायर एज इट इज़, 7 डिवाइड है वहाँ जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई, 22 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, दैट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। वो आप ऊपर वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करें और 22 पर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 196 इक्वल टू आर स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, देन आपके पास यहाँ सिर्फ आर आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 14। ठीक है, अब अगर ये आपके पास स्क्वायर मीटर में था, स्क्वायर मीटर में आपके पास एरिया था, तो इसका आंसर आपके पास किस में आएगा? मीटर में। ठीक है,